फखर साहब, क्या इसे इस तरीके से ही समझा जाए जैसा कि हैदर साहब समझा रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सियासतदान अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं और इसलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट का विरोध करना हो, सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करनी हो या कुछ भी करना हो, वो तमाम चीजें मुमकिन हो रही हैं अब पाकिस्तान में। तो बिल्कुल, ये बात तो खैर अभी बिल्कुल मैं एग्री करूंगा इस बात से अपने दूसरे पैनलिस्ट के कि मसला जो है वो आम आवाम का है, जो जनता है वो पिस रही है। वो इमरान खान साहब की पिछली हुकूमत हो, 3.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे, या अब के 1 साल या 1.25 साल हो गया इस हुकूमत को, जो पीडीएम की हुकूमत है। लेकिन इमरान खान साहब भी ना इस महंगाई की बात करते हैं जिससे एक आम आदमी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, ना उस अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है जिसकी वजह से लाखों नहीं करोड़ों हमारे यूथ के जो नौजवान हैं वो बेचारे बेरोजगार हैं और वो काम के पीछे फिर रहे हैं और मार्केट में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिसकी वजह से उनको लगे कि हाँ इन नियर फ्यूचर या फ्यूचर में हमें कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट दोनों की दो हाथियों की लड़ाई है, उसमें जो नुकसान हो रहा है वो घास का हो रहा है, यानी अवाम का हो रहा है। बेशक आसिफ अली जरदारी और इमरान खान की लड़ाई हो, पीडीएम और इमरान खान की लड़ाई हो, पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो, अदलिया यानी जुडिशरी और हुकूमत की लड़ाई हो, उसमें नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है क्योंकि काम के ऊपर तो कोई फोकस ही नहीं है। मिनिस्टर्स पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से फ्री नहीं होते। इमरान खान साहब जब शाम को बैठते हैं तो वहां पे एक लंबी तकरीर झाड़ देते हैं, आर्मी चीफ को गालियां दे दी, पुराने आर्मी चीफ को गालियां दे दी, पीडीएम को 2 गालियां दे दी। वो कहते हैं जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब कंप्लीट हो गई है क्योंकि अब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। सर जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो आपने कौन से गोल खिलाए थे, अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कौन से आप गोल खिला रहे हैं। इसके साथ साथ फिर जो इस वक्त की पीडीएम की जो बड़ी एक वीक गवर्नमेंट है, मैं ये कहूंगा 12 या 13 पार्टी इकट्ठी हुकूमत तो कर रही है लेकिन शायद ही इतनी वीक गवर्नमेंट पाकिस्तान में कभी आई हो जितनी की इस वक्त मौजूद है। मसला यह है कि इन सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि हाँ अवाम का भला हो, पाकिस्तान का भला हो और लोगों के हालात या जिंदगी अच्छी हो, तो इसके लिए ये चीज करनी पड़ेगी। अदरवाइज कोई और सोल्यूशन नहीं है। आपस में ये लड़ते रहेंगे लेकिन नुकसान आम आदमी का होता रहेगा, नुकसान पाकिस्तान का होता रहेगा, मजाक पाकिस्तान का बनता रहेगा, पूरी दुनिया में किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी को कोई फर्क। जी जी जी, पाकिस्तान का मजाक बनाने पर तमाम जो सियासतदान हैं वो फिलहाल आमदा हो गए हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कैसे लंबी लंबी गाड़ियों की कतार है, उसमें जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के गेट को तोड़कर अंदर दाखिल होने के लिए, यानी अपनी न्याय व्यवस्था पर फिलहाल यकीन नहीं है। उमर शहजाद साहब, जो बात अभी फखर साहब कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ये जरूर कह रहे हैं कि डर है, मुझे जेल में डाल देंगे, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, 10 साल तक मुझे जेल में रखने का प्लान है, मेरे बीवी को भी फंसाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच आप लोग आम आवाम की चर्चा करना शायद भूल जा रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं इनकी बात के पहले हिस्से से एग्री करूंगा फखर, और जैसे कि हैदर मेरे भाई यहाँ पे बता रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की सूरत हाल है कि उनको अपने इक्तदार को बचाने की, अपने करप्शन के केसेस को बचाने की और अपने जो उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है उस पे पर्दा डालने की पड़ी है। इस वक्त कोई भी जमात सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अवाम की बात नहीं करती। अब जहां तक तल्लक है अवाम की बात करने का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो इस वक्त तक लड़ाई है या जो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग है वो सिर्फ इस बात की, इस बयानिए की जंग है कि जब आइन कहता है, पाकिस्तान का दस्तूर ये कहता है कि जो असेंबली डिसॉल्व होती है उसके 90 रोज के बाद इलेक्शन होने चाहिए, और हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड कोई अपने खिलाफ करप्शन के केसेस खत्म करवाने की नहीं है, हमारी डिमांड कोई अपने खिलाफ किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन की नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि जो आइन कह रहा है, जो दस्तूर कह रहा है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह रही है 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो क्यों ना साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जहां पे आप 13 जमातें एक चूचू का मरबा बना के बैठी हुई है हुकूमत में, वहां पे एक ही जमात साफ शफाफ तरीके से जिसको अवामी मैंडेट हासिल हो वो अवाम में आए, वो अवाम में आके बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो जो सुप्रीम कोर्ट आपको राहत दे रहा है उसी सुप्रीम कोर्ट पर तो आज चढ़ाई हो रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रही है कि कैसे गेट पर चढ़कर, गेट को खोलकर इतनी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं फजलुर रहमान के, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का गेट नहीं है,
ये इस्लामाबाद रेड जोन के लिए गेट लगाए गए हैं और इसी मौजूदा हुकूमत में लगाए गए हैं। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का गेट नहीं है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट राहत देने की बात जहां तक है तो सुप्रीम मैं कोर्ट आपको के यहाँ खिलाफ पे ही ना बताना चाहूंगा कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे हम एक्शन लेके हमारी हुकूमत को खत्म किया था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन सोमोटो एक्शन लेके तो असेंबली में जो डिप्टी स्पीकर की जानब से करारदाद थी उसके खिलाफ एक्शन लिया था। हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पे नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से एक ही मौकफ है कि जो आइन कह रहा है कि अगर असेंबलियां डिसॉल्व फिर जो हिंसा पाकिस्तान में हुई उस पर भी थोड़ी सी आप रोशनी डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि वो हिंसा किस वजह से हुई जब इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई थी। बहरहाल मैं आपके पास लौटूं, और भी मेहमान मेरे साथ हैं, मैं जरा उनसे भी जरा रिएक्शन ले लूं। पाकिस्तान के असल हालात क्या हैं, सियासत से अलग हटकर, ये जरा मैं जान लूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।